Jai Guruji, Satsang by Jaya Aunty on 13th January 2015। गुरुजी के दरबार में प्रतिदिन कुछ नई संगत जुड़ती जाती है। जैसे जैसे इनका प्यार और विश्वास गुरुजी पर बढ़ता है, ये उन तरीकों को ढूंढना शुरू करती हैं जिनके द्वारा ये गुरुजी को अपने और भी करीब महसूस कर सके। जो सबसे बेहतर तरीका हमें लगता है वो है गुरुजी का सत्संग करना। गुरुजी के सत्संग में क्या होना चाहिए ये हमें कितनी ही बार पढ़ने को मिल जाता है। जो बातें लिखी नहीं गई हो वहां हम फिर लटक जाते हैं। जैसे गुरुजी का चोला कहाँ से लाएं, कब गुरुजी ने कहा कि उनके चोले के बिना गुरुजी पधारेंगे नहीं, दूसरों से मांग कर लाएंगे पर लाएंगे जरूर। इस तरह से एक नए आडंबर को जन्म देना शुरू कर दिया हमने। एक बार हम गुरुजी से ही पूछ लेते कि क्या आपके एक स्वरूप को सामने रखकर हम सत्संग कर ले। गुरुजी हमें बता तो देते ही हैं सब कुछ। विदेशों में जो गुरु संगत है वो कैसे करती है सत्संग, क्या उनके घर गुरुजी अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाते। एक NRI संगत को जब सत्संग का हुक्म मिला, उसने इंडिया से गुरुजी के दर्शन को नेट के द्वारा मंगवाया। लैपटॉप पर ही गुरुजी के स्वरूप को सामने लगाया। उस दिन 3-4 ही संगत थे और ऐसे सत्संग हुआ। गुरुजी की मेहर ऐसी बरसी कि आज वहां के सत्संग में संगत की संख्या अनगिनत है। आज भी बड़े सादगी से गुरुजी को संगत बुलाती हैं, लंगर खिलाती हैं और ब्लेसिंग्स लेकर चले जाते हैं। कहीं दिखावे के लिए कोई जगह ही नहीं। अगला सवाल जो हमें परेशान करता है कि सत्संग किससे करवाया जाए। कोई तो जबरदस्त संगत हो जिसकी आप बीती बड़ी ही रोमांचक और चमत्कारों से भरी हुई हो, तभी तो सत्संग में संगत को मजा आएगा, ऐसा हम सोचते हैं। पर गुरुजी के सत्संग करवाने के पीछे तो कोई और ही मकसद था। वो संगत के सवालों का जवाब दिलाते थे सत्संग के द्वारा। इस कारण वो किसी खास संगत को खास सत्संग करने के लिए खड़ा करवाते थे। वो भी रोज नहीं होता था। सत्संग जब हम करवाने की स्थिति में आ गए हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास गुरुजी के बारे में कहने को कुछ विशेष है। हो सकता है ये बहुत ही रोमांचकारी ना हो, पर हमें क्या पता कि किसके सवालों के जवाब हमारे अपनी ही कहानी में छिपे हों। गुरुजी कहते ही हैं कि अपनी सुनाओ, फिर हम क्यों किसी विशेष को बुलवा भेजते हैं कि आकर सत्संग करो। जो भी आता है सत्संग में गुरुजी के बुलावे पर ही आता है और गुरुजी उसे ब्लेस करने को ही बुलाते हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं निकलता कि वो आया है तो सत्संग करेगा ही। ये हुक्म तो गुरुजी का होता है। जब संगत रोक नहीं पाती अपने आप को अपनी कहानी सुनाने से। एक बार गुरुजी ने हमारी बागडोर अपने हाथ में ले ली तो हर कदम हम गुरुजी को अपने साथ ही पाते हैं। चाहे रसोई में कुछ बनाना हो या बच्चे के स्कूल का होमवर्क करवाना हो, छोटी से छोटी परेशानी में भी गुरुजी हमारी मदद करते हैं। पर 100 संगत जब हमें सुन रही हो तो हमें ध्यान रखना है कि हम वो कहें जो उस जगह के लिए सही हो। हम में से बहुतों को अच्छा लगता है कि लोग हमें बहुत बड़ा गुरु भक्त समझें। इस कारण हर जगह हम खड़े हो जाते हैं कि लोग हमें सुने, हमें सराहें। गुरुजी का हर सत्संग, गुरुजी की हर संगत गुरुजी को बहुत प्यारी है। उसकी भक्ति का क्या लेवल है ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। कभी कभी गुरुजी कहा करते कि वो देखो मेरा सबसे प्यारा सच्चा भक्त जो चुपचाप दूर कोने में बैठा हुआ है। ये हमारी इस धारणा को तोड़ता है कि यदि हम गुरुजी के सामने बैठे हैं तो हमें ज्यादा ब्लेसिंग्स मिलेंगी। हम अभी भी भ्रम में ही हैं, जो गुरुजी के मनुष्य रूप को ही सच मान बैठे हैं। यदि गुरुजी का चोला या जुतियां ही सब कुछ हैं, तो ये खुशबू क्या है, ओम दर्शन क्या है, स्वरूप से अमृत वर्षा क्या है, कहीं भी गुरुजी का आकार ले लेना क्या है। हमें गुरुजी आकार से निराकार की ओर ही तो ले जाना चाहते हैं और हम हैं कि पकड़े हुए हैं उन्हीं चीजों को। वो कर्मकांड जो बरसों से हमें हमारे भगवान से बिना किसी आडंबर के मिलन से रोकता रहा है। वो कर्मकांड यदि किसी दूसरे रूप में ही सही पर इन सत्संगों में भी शामिल हो गए तो गुरुजी का मकसद ही पूरा नहीं हो पाएगा। आत्मा का परमात्मा से मिलाने का मकसद, जिसमें
सांसारिक कर्मकांड या वस्तु किसी काम की नहीं है। बस हमारा मन कितना पवित्र है, निर्मल है, ये जानना जरूरी है, जिससे हम अपनी पहचान कर पाएंगे। गुरुजी हम सबके मन को निर्मल बनाएं। जय गुरुजी।